अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे हाफ़ातुल लिसान से अदा होने वाले दूसरे हर्फ लाम के बारे में। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अक़सा हाफ़ा यानी ज़बान के इन पिछले किनारों से हम बहुत अदा करते हैं, और अब हम लाम के लिए इस्तेमाल करेंगे अदना हाफ़ा यानी ज़बान के किनारों का ये अगला हिस्सा। तो चलिए देखते हैं कि इसका मखरज क्या है। इस हर्फ का मखरज ज़बान के किनारों के अगले हिस्से से ज़बान की नोक तक और इसके मुकाबिल ऊपर के 8 दांतों के मसूड़ों से है। यानी आपने अपने इस अदना हाफ़ा को इन 8 दांतों के मसूड़ों पर इस तरह लगाना है कि हवा तो बिल्कुल भी जारी नहीं रहेगी, मगर चूँकि अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो जाता और आवाज़ ने कहीं ना कहीं से तो निकलना है, इसलिए आवाज़ इन किनारों से बाहर आती है और हमें लाम की ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, अल, इल, उल, अल काफिरीन। तो लाम की आवाज़ कुरान के हर लफ्ज़ में ऐसे ही सुनाई देती है, सिवाय एक लफ्ज़ के जो बड़ा ही काबिल एहतराम लफ्ज़ है, अल्लाह। अब इस लफ्ज़ में मौजूद लाम को हम 2 कंडीशंस में हैवी पढ़ते हैं और एक कंडीशन में हम इसको लाइट पढ़ते हैं। यानी जब हम इसको हैवी करेंगे तो हमें अपनी ज़ुबान की जड़ को भी थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा और आवाज़ का रुख भी ऊपर तालु की तरफ करना चाहिए। जब लफ्ज़ अल्लाह से पिछले लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर फ़तहा या दम्मा होगा तो ये हैवी पढ़ा जाता है, जैसे नस्रुल्लाही। अब यहाँ रॉ पर दम्मा था, इसलिए अल्लाह में मौजूद लाम हमने हैवी पढ़ा। इसी तरह से इन्नल्लाह, अब यहाँ नून पर फ़तहा है, इसलिए लफ्ज़ अल्लाह में मौजूद लाम को हमने हैवी पढ़ा। जब लफ्ज़ अल्लाह से पिछले हर्फ पर कसरा हो तो ये लाइट पढ़ा जाता है, यानी उसके लिए अब आप ज़ुबान अंदर से बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में रखेंगे और हम ज़ुबान की जड़ को भी तालु की तरफ नहीं उठाएंगे और हमें ऐसी आवाज़ सुनाई देगी, बलिल्लाहु। यानी अब लाम पर कसरा थी, इसलिए हमने लफ्ज़ अल्लाह में मौजूद लाम को लाइट पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि लाम की अदायगी करते हुए अमूमन कौन सी गलतियां होती हैं। पहली गलती तो ये होती है कि जब लाम साकिन होता है तो हम इसकी अदायगी करते हुए टाइम कम देते हैं और जल्दी से गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से कलकला की आवाज़ पैदा हो जाती है, जैसे अल, इल, उल या फिर लिल काफिरीना। एक और गलती तब होती है जब लाम से अगला या पिछला हर्फ हरूफ मुस्तअलिया में से होता है तो हम इस लाम को भी हैवी कर देते हैं, जैसे खलक़, जबकि ये क्या है, खलक़। एक और गलती तब होती है जब हम लाम मुशद्दद पर बहुत ज़्यादा स्टे करके पढ़ते हैं, जैसे वैलुल कुल्ली, इसको हम पढ़ते हैं वैलुल कुल्ली, हालांकि लाम मुशद्दद पर इतना स्ट्रेन नहीं किया जाता। उम्मीद है आज का लेसन आप सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा।